आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है, इस पर क्या पड़ेगा असर प्राइमरी शिक्षक बहाली पर। प्रदेश के साथियों, आप सभी जानते हैं कि यह शिक्षक बहाली पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बन करके कभी हाई कोर्ट का केस, कभी सुप्रीम कोर्ट का केस। इधर आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल जी यह बार बार कहते हैं कि जिस पर कोई संशय नहीं है उनका रिजल्ट हम जारी करेंगे, और जिस पर आंशिक या पूर्ण जिस तरह से संशय की स्थिति बना हुआ है तो उस तरह से हम उनका रिजल्ट रोकेंगे। और इस पर आशा और उम्मीद रखता था कि डीएलईडी अभ्यर्थी को शीघ्र ही मिलेगा ओमआर सीट और प्राइमरी में शिक्षक बनने का जल्द मिलेगा मौका। इस बीच में बिहार सरकार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है और डीएलईडी और बीएड दोनों अभ्यर्थी शिक्षक प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं। फैसला 11 अगस्त को आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसला के 3 सदस्यीय माननीय न्यायाधीश महोदय यह फैसला देते हैं कि प्राइमरी में की बहाली से डीएलईडी को बाहर रखा जाए और आधार बताया जाता है सिलेबस के बारे में, और यह तर्क दिया जाता है कि साइकोलॉजिकल और एकेडमिक 2 पार्ट से बना हुआ यह सिलेबस है, जिसमें दोनों के डिफरेंट है। साइकोलॉजिकल जो सिलेबस है उसके आधार पर प्राइमरी के सिलेबस जो डीएलईडी का सिलेबस है उसको उपयुक्त मानते हैं। हालांकि बिहार सरकार उस समय भी तर्क देती है कि बीएड अभ्यर्थी को एक हम स्पेशल ब्रिज कोर्स कराएंगे और इसको नकार देती है सुप्रीम कोर्ट। इधर मामला राजस्थान का आता है। राजस्थान और बिहार की सरकार की रवैया डीएलईडी और बीएड अभ्यर्थी दोनों के लिए भिन्न है। राजस्थान बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में कभी भी प्राइमरी में शामिल करने के लिए नहीं है, इसलिए बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वहां पर हार मिलती है। इधर बिहार सरकार कॉमन बीएड और डीएलईडी दोनों अभ्यर्थी को शामिल करके नोटिफिकेशन निकालती है और उसके आधार पर बहाली प्रक्रिया शुरू होता है। फैसला 11 अगस्त को आता है, जिस समय से 10 अगस्त से 20 अगस्त तक एडमिट कार्ड निकलने की बारी है और एग्ज़ाम 24 अगस्त से शुरू होता है। इधर एक छत्तीसगढ़ में फैसला आता है। छत्तीसगढ़ में फैसला 2 सदस्यीय टीम सदस्य माननीय सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देती है कि बहाली की प्रक्रिया चल रहा है, उसको चलने दीजिए, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम रिजल्ट कम आउट के आधार पर होगा। इस बीच में फिर आप देखिए शिक्षा विभाग का क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ से उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन कहाँ से उत्पन्न होता है और ड्यूल नेचर्स कैसे अपनाती है। यहाँ पर एक तरफ आयोग का स्टेटमेंट आता है कि जिसका जैसा सस्पेंस उस तरह से रिजल्ट को रोका जाएगा। डीएलईडी डिप्लोमा होल्डर में कोई सस्पेंस नहीं है, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जबकि डिसीजन क्विक डिसीजन उस समय होना चाहिए था जिस समय में जो 11 अगस्त के बाद जो एडमिट कार्ड जारी हुआ उस समय ही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं लेकर के दोनों अभ्यर्थी को मिला मौका। आगे फिर बिहार हाई कोर्ट में केस आता है। हाई कोर्ट में केस में खाली हाथ लौटना पड़ता है बिहार गवर्नमेंट को, और बिहार गवर्नमेंट को निराशा हाथ लगती है, बीएड अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलता है। इधर फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहा जाता है कि बिहार इस केस में कोई वादी नहीं है, वादी नहीं है, इसलिए मैं इस केस को डिसमिस किया जाता है। इधर जब 22 अगस्त को जब कोर्ट डिसमिस सुप्रीम बिहार के हाई कोर्ट से हार मिलती है तो अब इसमें बिहार सरकार किसे चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। अभी तो केस नंबर डायल है, अब डायरी नंबर है,
अब एसएलपी आर्टिकल 136 के अंतर्गत स्पेशल पिटिशंस होता है जिसकी जल्द सुनवाई की जाती है और बिहार सरकार अपील करेगी। इसमें 3 मंशा जगजाहिर होता है। देखिए आगे क्या होता है। एक तो है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग, बिहार सरकार किसी से अब जस्ट नहीं लेना चाहती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की आईना दिखा करके और बीएड अभ्यर्थी के मूवमेंट को शांत करे। और दूसरा कि यह भी लगता है कि या तो बहाली प्रक्रिया लंबी चले, लटके। अधिक कोई अभ्यर्थी का भी विभिन्न मत है जो हमारे टेलीफोन संवाद में पूरे प्रदेश के साथियों से होता है। इस संदर्भ में यह बात है, मैं जो बोल रहा हूँ किसी पूर्वाग्रह ग्रसित से नहीं हूँ। मैं डीएलईडी अभ्यर्थी होने के नाते भी जो न्यूट्रल हमारे पास में जो जानकारी फिल्ट्रेशन मेथड से आ रहा है, इसके आधार पर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि एसएलपी में भी रिव्यू की कंडीशनल रिव्यू का सिचुएशंस कम आता है। रिव्यूज़ का मीन्स हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट 3 सदस्यीय टीम फैसला दे चुकी है, उसके अगेंस्ट को ब्रेकिंग करना 5 सदस्यीय टीम में ही अगर केस जाता है तो केस उसके बाद कोई बातें संभव है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी डिसमिस कर चुकी है और पटना की हाई कोर्ट भी डिसमिस कर चुका है। इसलिए केस का फैसला तो हम लोगों के हिसाब से 99% डीएलईडी अभ्यर्थी के पक्ष में आएगा। 1% की उम्मीदें भी कामयाबी तक ले जाता है। यह बीएड अभ्यर्थी के पाला में जाता है। इसमें एक एम्पायर के रोल में बिहार सरकार है। बिहार सरकार के रूल बनाने की एक क्षेत्राधिकार अपनी होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रडिक्शंस के कंडीशन में सुप्रीम केंद्र सरकार की नियमावली की फैसला आता है, लेकिन शिक्षा विभाग कुछ चाहेगी तो बहाली की प्रक्रिया को अपने स्तर से नियमावली बना सकती है और उसी के नियम संवैधानिक के तहत वो गई है सुप्रीम कोर्ट। अब यह प्रश्न उठता है अभ्यर्थी के द्वारा कि अभ्यर्थी तो इंतज़ार कर रहा था कि सीटीईटी का रिजल्ट आ गया और इस पर कब मिलेगा हमारा ओमर सीट। इधर लग गया 136 आर्टिकल के तहत बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी। अब लग गया सूर्य ग्रहण कहिए, चंद्र ग्रहण कहिए या शिक्षा विभाग का ग्रहण या कोर्ट का डंडा, जिसमें हो सकता है मे भी पॉसिबल है ऐसा कि प्राइमरी की बहाली में हो सकती है देरी और शिक्षा विभाग कर सकता है 9, 10, 11, 12 के रिजल्ट जारी। देखना है आगे क्या होता है। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। जैसे भी आप लोग को जो भी डीएलईडी अभ्यर्थी हो या बीएड अभ्यर्थी हो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करेंगे। आगे फिर बात होगी। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।